हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14% आरक्षण को लेकर के जो कोर्ट के आदेश आए हैं 2020 के लिए। तो उसका क्या असर पड़ने वाला है 2019 के रिवाइज्ड रिज़ल्ट पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो हाई कोर्ट का हाल ही में डिसीजन आया है कि आपको 14% आरक्षण ही रखना है, तो उसका सीधा सीधा असर 2019 के रिवाइज्ड रिजल्ट पर भी पड़ेगा और उससे कहीं ना कहीं सभी कैटेगरीज को फ़ायदा पहुंचने वाला है। देखिए, पहले 27% आरक्षण देने की बात कही थी सरकार की तरफ से ओबीसी को। अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आप 14% रखो। तो अब 13% जो आरक्षण बच रहा है वो सीधी सीधी किस में जाएगा? अब वो जाएगा जनरल कैटेगरी के खाते में, अनरिजर्व कैटेगरी के खाते में। अनरिजर्व कैटेगरी के खाते में 13% आरक्षण जाने से क्या होगा, वहाँ पर सीट बढ़ेगी और सीट बढ़ने से कट ऑफ में 1-2 नंबर की और कमी देखी जा सकती है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोस्टर हट चुका है, अनरिजर्व कैटेगरी सभी के लिए ओपन है। तो अगर यदि 14% आरक्षण ही दिया जाता है 2019 के लिए भी, तो क्या होगा, आरक्षित वर्ग से मान लीजिए पहले 100 कैंडिडेट पर 2 प्रतिभावान बच्चे शामिल हो रहे थे, तो अब 2 की जगह 3 शामिल हो सकते हैं। और अगर जितने ज़्यादा बच्चे जो आरक्षित वर्ग से शामिल होंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आरक्षित वर्ग की सीटें भी खाली होगी, तो उससे और ज़्यादा बच्चे उसमें शामिल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी रिज़ल्ट में। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा जनरल वालों को, वो ये है। देखिए, कहीं ना कहीं पहले मन में आशंका थी कि हो सकता है रिवाइज रिज़ल्ट यदि आता है और रोस्टर चूँकि हट गया है, तो जिनके नंबर बाउंड्री पे थे और वो प्री में सिलेक्ट हो गए थे जनरल कैटेगरी वाले, तो उनके बाहर होने की कहीं ना कहीं संभावनाएं थी। पर अब वो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं क्योंकि जनरल कैटेगरीज़ में अब सीटें बढ़ चुकी हैं और अब जो कैंडिडेट बाहर निकलने वाले थे वो इन 13% की सीटों में फिट हो जाएंगे। अब यदि किसी के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है तो वो है ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर 14% अगर इसमें भी लागू कर दिया जाता है 2019 के रिज़ल्ट में, तो शायद ओबीसी के बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बाहर हो जाएंगे। आयोग का अभी इस संबंध में कोई भी डिसीजन नहीं आया है और ना ही उन्होंने कोई सूचना दी है 2019 के संबंध में। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको उससे अवगत ज़रूर करवाऊंगी। 2019 प्री का रिज़ल्ट भी अब लेट हो सकता है क्योंकि अब अंतिम सुनवाई बताई जा रही है 22 जून को, तो हो सकता है आयोग अब उसका इंतज़ार करे। तो अब जो भी डिसीजन होगा अब जून के बाद ही लिया जाएगा। एमपीपीएससी से जुड़ी खबरों के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।